ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती। इस बारी छोड़ दो, माफ कर दो। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा ठाकुर साहब, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं? आज तुम आए हो, कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है, सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा, इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो, आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%, कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना, आप रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो, एक गलती तो हर कोई माफ कर दे। अबे अब क्यों टेंशन ले रिया है, माफ कर दिया इन्होंने, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अबे बेटे, जल्दी में ना होता ना, नाश्ता भी करवाते अभी। ऐसे ही आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये। आओ चल रहा है। जल्दी जल्दी चलो और पीछे मुड़ के मत देखियो बिल्कुल भी। सही कह रही है। अबे भैया, कितनी खतरनाक गने थी इनके पास, अगर ये गोली चलाना स्टार्ट करते तो बॉडी में छींचड़े मच जाते हमारी। मुझे बहुत डर लग रही है। अबे तुम डर गए थे और मैं सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रहा था। मेरी नजरों में तो एक नंबर का गधा है ये राजन। अबे हमें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया और हमारे हथियार भी हमें दे दिए। इसे क्या लगता है अब मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं। अबे यार, तू अपना दिमाग कम चला, साले जान से मार देंगे वो लोग हमें। अबे चुप, अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गांव पे कब्जा अपना करूंगा। 1 2 3 कहते ही पीछे मुड़ो और धाड़ से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1 2 3। ओए, मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बाबले ही हो, बंदूक तो हमसे छीनी ना, ऐसे तो हम फिर दोबारा डाकू बन जाएंगे। लो ये पकड़ो, चलो। तीन तक गिनूंगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। 1 2 3। मैंने सोचा था छोटा सा गांव में बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा, ये नहीं पता थी गांव के अंदर इतना बड़ा खतरा भी है। पर तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मेरी थोड़ी सी गलती रह गई, अगली बार ये गलती नहीं होने दूंगा। तू बहुत बड़ी छिनाल का भाई, तू ऐसा नहीं मानेगा, हर बार फंसवा देता और कह देता कोई ना कोई गलती हो गई। यही तो फर्क होता है कम दिमाग में और एक ज्यादा दिमाग वाले में। एक चीज नोटिस नहीं करी तुम लोगों ने, कितनी जगह हम फंस गए, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दिया, जिंदा वापस लाया कि नहीं? तू जिंदा वापस लेगा? साले गोद दिया ना तो किल्ली मारता फिरेगा जमाने में। हमारी किस्मत ने बचाया हमें। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तू किस्मत का जिक्र कर। सोचो थोड़ा, किस्मत हमें क्यों बचा रही है बार बार? किस्मत खुद चाहती है हम इस गांव पे राज करें, कल को हम शहर पे राज करें, उसके बाद पूरे राज्य पे राज करें और हम करोड़पति बने। यार बात तो सही कह रही है ये। अबे तुम्हारा साथ ही तो मांग रहा हूँ, जान थोड़ी मांग रहा हूँ तुम्हारी। अरे यार, साथ तो हम तेरा दे देंगे, लेकिन अब डर भी तो लग रही है। उस डर के कांटे को अगर बीच रास्ते से हटा दूं तो? कैसे? राजन को ही जान से मार दूं फिर? भैया, हमारी औकात है उसके सामने जाने की? मेरी तो वैसी फट रही है उसके नाम से भी। इस बार हम लोमड़ी की चाल चलेंगे, बहुत ही चालाकी के साथ उसे मौत के घाट उतार देंगे। तुम सिर्फ मेरा साथ दो। तो ठीक है, तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार। किस्मत ने कितना शानदार मौका दिया है, अकेला खड़ा है साला। इसे अपनी गोली से नहीं मारूंगा, इसे तो थप्पड़ों से मारूंगा, लातों से, घूसों से, फिर घसीटता हुआ गांव तक लेके जाऊंगा, वहां गोली मारूंगा। गांव पे भी अपना कब्जा और शहर पे भी अपना कब्जा। अबे वो चक्कर में मत पड़, जब किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया तो इस मौके का फायदा उठा ले, यहीं से इसके गोली मार और काम खत्म कर। राजन ठाकुर है वो, हम तो इसके सामने वैसे भी ना जाएंगे। जिस दिन मैंने ये डाकूगिरी ज्वाइन करने की सोची थी ना, उस दिन ही सोच लिया था किसी की पीठ पे वार नहीं करूंगा। ये दिलावर है, सामने से वार करेगा। चलो। मेरा बेटा फोन पे बात कर रहा है क्या?
बहुत घूरता है तू रंडी के, गलत सोच में जी रहा है। तू क्या समझता है कि अकेला तू ही डाकू है? अगर तू इस गांव से बाहर निकल के देखता, पुलिस थानों में बात करता, तब तुझे पता चलती कि दिलावर भी कुछ चीज है अपने आप में। कुत्ते, तुझे क्या लगा दिलावर डर गया? कहीं छुपा हुआ होगा? रॉन्ग। दिलावर के बाप ने एक बात सिखाई थी, वक्त खराब हो तो गधे को अपना बाप बना लेना चाहिए। मैंने वही किया। जब मेरा वक्त खराब आया तो तुझ जैसे गधे को अपना बाप बना लिया मैंने। सिगरेट पी रहा है? तुम जैसे मोटे भैंसे लोग बदमाशी पे उतर जाते हो। अबे तुम किसी काम के नहीं होते हो, तुमसे तुम्हारी बीवियां खुश नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे पेट तो इतने मोटे होते हैं और लुल्ली जरा सी होती है। बीवी दरवाजा